हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनपीएस को लेकर डिटेल में बातें करेंगे कि किस इनकम ग्रुप के लिए ये सही है एंड कितना सही है। एक सबसे पहले मैं आपको एक थंब रूल बता दूं कि अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं देन यू मस्ट गो विथ एनपीएस। एंड बिफोर आई से एनीथिंग अबाउट एनपीएस, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एनपीएस को सिर्फ रिटर्न के नजरिए से आप मत देखिए, बिकॉज इट सर्व सम अदर पर्पस एज वेल। एक बहुत बड़ा पर्पस जो सर्व करता है वो ये कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग, जो हम नहीं करते हैं। लोगों प्लानिंग की हैबिट नहीं होती है, उतना लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम सब पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करें। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता दूं कि नोबडी नोज राइट, 30 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद हमारा फाइनेंशियल हेल्थ कैसा होगा। एंड एक कड़वा सत्य मैं बता दूं आपको कि अबाउट द रिटायरमेंट और अबाउट द जॉब, कि वन डे वी आर गोइंग टू रिटायर means we are not going to earn active income, right? So दूसरा जो बहुत बड़ा पर्पस सर्व करता है एनपीएस, वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। एंड उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे मन में क्या क्या डाउट आता है एनपीएस को लेकर। तो पहला डाउट मैं बता दूं कि लोग बोलेंगे कि 3-4 हजार रुपये अगर मैंने इन्वेस्ट कर ही दिया एनपीएस में, 3-4 हजार रुपये पर मंथ के हिसाब से, और 2-3 हजार रुपये, सो लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, हमें कितना बेनिफिट मिल जाएगा। सो 20 साल बाद, 30 साल बाद सपोज 1 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, सो इसकी क्या वैल्यू होगी उस टाइम। ठीक है, सो पहली बात मैं बता दूं कि इसका सिंपल सा मैं आपको बता दूं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर 2-3 हजार रुपये आपके लिए मैटर नहीं करता है, आपके बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बेटर पुट दैट अमाउंट इन एनपीएस ना। आपका ही है, आपका ही रहेगा, सिर्फ फर्क ही कहां पड़ रहा है आपको। और रिटर्न अच्छा है, तो 4 हजार रुपया आप रिटर्न कर रहे हो। सो बाय बीटिंग द इन्फ्लेशन यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो ये 4 हजार रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो अभी के टाइम पे। सपोज आपको 20,000 25,000 पेंशन मिले, आई थिंक फॉर ए सैलरीड पर्सन इट्स अ गुड अमाउंट। 30,000 आपको पेंशन मिले, क्योंकि ये 4,000 नहीं है, ये इन्वेस्टेड है, राइट। तो 30,000 अभी आपको पेंशन मिले, इट्स अ गुड अमाउंट। और नेक्स्ट डाउट जो मन में आता है कि लॉकिंग को लेकर, हाँ, कि हमारा पैसा लॉक हो जाता है, हमारा अमाउंट लॉक हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। मैं आपको बता दूं कि लॉकिंग के कारण ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर 80CCD, यू नो, लाइक 30% के स्लैब में अगर आप आते हैं, सो सपोज एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 50,000 अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो सेम फाइनेंशियल ईयर में आपको 15,000 वापस मिल गया, राइट। सो वो हम रिटर्न के कैलकुलेशन में देखें कि इसका रिटर्न कैसा है, कितना है। एंड यस, अदर डाउट जो मन में आता है लोगों को कि यू नो कि अमाउंट जो है 2 पार्ट में इन्वेस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इक्विटी में जाता है, दैट इज मोर देन 50%, आई थिंक देयर इज सम लिमिट, एंड you can allocate the amount, like for more than 50% you can allocate in equity, और कुछ पार्ट आपको that is गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और समझने के लिए मैं इसे बता दूं कि इट्स लाइक लिक्विड फंड और डेट फंड, जहाँ की आपको 6 to 7% गारंटीड रिटर्न मिल जाता है। तो कुछ लोगों को कहना है कि मुझे सारा पैसा इक्विटी में ही डालना है, आई एम क्वाइट यंग, सो मैं अभी से डेट फंड में क्यों डालूं। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता दूंगी, एक तो एनपीएस में आपने स्मॉल अमाउंट ही डाला है, 3 to 4,000 ओनली, उसका भी 30 to 40% ओनली आपका लिक्विड फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। तो बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं।
बट फिर भी मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ, एक सिचुएशन बताता हूँ। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है एंड यू हैव सम एक्सपीरियंस, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, राइट, मार्केट बियरिश हो, डेली मार्केट गिर रहा हो और किसी का पोर्टफोलियो सपोज 10% लॉस पे है, 20% लॉस पे है, 15% लॉस पे है, अब वैसे सिचुएशन में आपको 6 to 7% रिटर्न मिल रहा है, जहां पोर्टफोलियो आपका लॉस में दिख रहा हो, एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग सम रिटर्न, गारंटीड रिटर्न ऑफ 6 to 7%। सो ऐसे सिचुएशन में काफी रिलीफ देता है हमें ये। एंड यस, नेक्स्ट रिटर्न इसका कैलकुलेट करते हैं। इट इज कैलकुलेट इट्स रिटर्न। सो जैसा कि आपने देखा कि सपोज 50,000 तक टैक्स रिबेट मिलता है। आई मीन इफ यू इन्वेस्ट 50,000, सो सेम फाइनेंशियल ईयर में आपको 15,000 रिटर्न मिल गया। मीन्स इफेक्टिवली यू आर इन्वेस्टिंग ओनली 35,000, राइट। नेक्स्ट ईयर अगेन 50,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, 15,000 रुपया वापस मिल गया। 50,000 आपने इन्वेस्ट किया एनपीएस में, 15,000 रुपया आपको वापस मिल गया। सो टू मेक इट सिंपल, मैं आपको बता दूं, सपोज you are putting 4,000 per month, okay, so in the same financial year आपको 1,000, इनफैक्ट 1,000 से ज्यादा ही आपको रिटर्न मिल जाएगा। सपोज कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सपोज 1,000 आपको रिटर्न मिल गया। सो इफेक्टिवली यू आर पुटिंग ओनली 3,000 पर मंथ, राइट। सो अब आई विल यूज एनपीएस कैलकुलेटर, सॉरी एसआईपी कैलकुलेटर वी कैन यूज। अब 4,000 पर मंथ आपका एक्चुअल अमाउंट जो इन्वेस्ट हो रहा है वो 4,000 पर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है, एंड फॉर सपोज फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, ठीक है। एंड 12%, वाई 12% रिटर्न मैं ले रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बट 12% के रिटर्न से जब इसे कंपाउंड करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे अपने कैपिटल को, सो इट विल कम अराउंड 1.4 करोड़। 4,000 पर मंथ, 12% रिटर्न एनुअली, एंड फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स will come around 1.4 crore, ओके। सो रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मिल रहा है। आपका कैपिटल उसमें बस 3,000 है। 3,000 के रेट से आपने इन्वेस्ट, एक्चुअल में आपने बस 3,000 पर मंथ के रेट से इन्वेस्ट किया है, बट कैलकुलेशन आपका हो रहा है 4,000 पर मंथ के बेसिस पे। रिटर्न काफी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपका क्लियर कर दूं कि रिटर्न कुछ लोगों को लगता है कि नहीं 12% बहुत ज्यादा है, डिफिकल्ट टू गेट 12% रिटर्न। मैं आपको सिंपल सा ट्रिक्स बताता हूं, इसके लिए आपको ये बुक पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। सो जब थोड़ा बहुत अगर आइडिया है आपको मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, जब मार्केट थोड़ा डाउन हो, डिप पे हो, ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स, यू नो, लाइक जब मार्केट थोड़ा डाउन हो वैसे टाइम पे थोड़ा ज्यादा अमाउंट आप डाल सकते हैं। सपोज 20,000 आपने डाल दिया, लगा कि और मार्केट गिर गया तो और 15,000 आपने डाल दिया। इस तरह से करना है, वो समझने के लिए कि 4,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, वो बस समझने के लिए है। एक्चुअल में आपको वो नहीं करना है। जब मार्केट टिप पे हो, मार्केट गिरा हो फॉर सम रीजन, वैसे सिचुएशन में आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देना है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पोर्सन आपका जो है वो इक्विटी में है। आई मीन 75% मैक्सिमम, आई थिंक सो। सपोज 60 और 70% भी है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है इक्विटी के कारण। 13-14% भी मिल सकता है, 15% भी मिल सकता है। और दूसरी बात, वहां पे आप फंड मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अच्छा ईजी है। मुझे लगता है 12%, 13% ऑल्सो रिटर्न ले लेना ईजी है। अच्छा, अब नेक्स्ट डाउट जो मन में आता है कि एन्युटी प्लान को लेकर, बाय द टाइम यू रिटायर, सपोज टोटल कॉर्पस फंड आपका हो गया 1.5 करोड़ और 2 करोड़, वैसे सिचुएशन में 60% लमसम अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री है, अदर बेनिफिट, एंड 40% का आपको एन्युटी प्लान लेना होगा। सो हाँ, कुछ लोगों के मन में डाउट है, कुछ लोगों के मन में आता है कि 40% क्यों, मुझे एन्युटी प्लान नहीं चाहिए। मैं क्लियर बता दूं स्टार्टिंग में ही कि एनपीएस है ये। एनपीएस का एक पर्पस था जिसके लिए आपने एनपीएस चूज किया था, पेंशन के लिए आपने चूज किया था। सो अब आप क्यों उसे सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे हो एन्युटी प्लान को? आपको पेंशन चाहिए, गारंटीड इनकम चाहिए 60s के एज में, 65 के एज में, 70s में। क्या आप ग्लोबल रिसेशन को लेकर परेशान रहोगे?
मार्केट क्रैश को लेकर परेशान रहोगे? बुढ़ापे में भी क्या क्यों इतना परेशान होने की जरूरत है आपको? तो उसके लिए आपको गारंटीड इनकम चाहिए, और आपने तो स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ठीक है, सम पेंशन के फॉर्म में कुछ अमाउंट आता रहेगा, एंड नथिंग, नॉट अ बैड रिटर्न। तो ठीक है, अभी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे पूरा लमसम अमाउंट में विड्रॉ कर लूं। एनवीटी प्लान, वही तो पर्पस था हमारा। एंड लास्ट में मैं आपको बता दूं कि एक और बहुत बड़ा पर्पस ये सर्व करता है एनपीएस, दैट इज कि आपके शरीर का वैल्यू बढ़ाता है। आपके होने में, आपके जिंदा रहने में आपकी अहमियत ज्यादा है। बाकी आप खुद समझदार हैं इन नो, तो वहां पे एक अलग पर्पस सर्व करता है, सोशल सिक्योरिटी बोले या तो ये हो गई। अब मैं बता दूं कि बाकी इनकम ग्रुप वालों के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं एंड यू थिंक कि वेरी सोन यू आर गोइंग टू जंप इनटू 30% स्लैब, यू मस्ट गो, यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट 2000-1000 पर मंथ। जब आप 30% में आ जाएंगे तो पूरा अमाउंट, पूरा टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। मतलब 4000 आपको इन्वेस्ट करना है, इफेक्टिवली 3000 ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो पूरा बेनिफिट आप ले सकते हैं उसका। अगर इनकम ज्यादा कम है तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है रिटर्न के फॉर्म में, बट एक सेविंग हैबिट के तौर पे आप चाहे तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कुछ पैसे आप डालना स्टार्ट कर सकते हैं, कभी 500 रुपये डाल दिया, कभी 1000 रुपये डाल दिया, एक हैबिट बना रहेगा। और जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा अमाउंट भी उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अगर इसके बाद अगर कुछ और भी डाउट है आपके मन में या कुछ और प्रश्न है, देन comment section में please comment it, and definitely I will try to answer it, please. And thank you very much for watching this video. Thanks again.